हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज ये गायत्री मंदिर में पहुंची हूं और जो कि गाज़ियाबाद के हिंडन के पास ही स्थित है। ये काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये एक मंदिर के बाहर का परिसर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर है और यहाँ पे बगल में शमशान घाट है। ये काफ़ी फेमस है। हालांकि मंदिर के बगल में शमशान घाट, ये मैं क्या बोल रही हूँ, पर ये सच्चाई है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी और ये मंदिर का लोकेशन मैं बता रही हूँ। यदि आप गाज़ियाबाद में रहते हैं और आपको गायत्री माता का हवन करना है, कुछ पूजा कराना है, तो ये इसका लोकेशन है और ये इसका एड्रेस है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप हिंडन के पास पहुँच करके यहाँ गायत्री मंदिर में आ सकते हैं। बताने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हवन होता है। जे मैं तो ये कहती हूँ कि आपके बच्चे का जितना भी 16 संस्कार होता है ना घर में, तो ये सारे संस्कार यहाँ करवाए जाते हैं। जन्म से लेकर के अंतिम तक, कहते हैं वो 1 से लेकर 16 संस्कार होते, तो सारे पूजा संस्कार, सारे कर्मकांड यहाँ सिखाए जाते हैं। और ये चूँकि यहाँ पे मंदिर में फंडिंग कम है, तो उस हिसाब से उतना व्यवस्था नहीं है। फिर भी मंदिर साफ़ सुथरा है और काफ़ी बड़ा है। आज इसके पहले भी मैंने नवरात्रि पे हवन का मैंने डाला था वीडियो। और ये मंदिर बनाने का पर्पस ये है कि आज मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग हवन करने मंदिर पहुँचे हैं। उसकी बहुत सनातन धर्म में आस्था है। और यहाँ आप देख सकते हैं हवन, कथा, संस्कार और इसमें सभी तरह के संस्कार हैं। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, दीक्षा, इस तरह के हर तरह के संस्कार करवाए जाते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे गए हैं जो कि महापुरुषों के द्वारा है। तो मैं ये अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, बच्चों में संस्कार डालें, भारतीय संस्कृति डालें। भले ही बच्चे आपके क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हों, पर भारतीय संस्कृति यहाँ सिखाएं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि राधा और उसके पापा दोनों बैठे हैं और हम लोग यहाँ पे सुबह का करीब 8 बज रहा है। प्रतिदिन यहाँ 8 बजे हवन होती है, सुबह शाम आरती होती है और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो यहाँ मैं दिखाना चाहती हूँ कि हवन करने से इंसान का क्या फ़ायदा होता है। आजकल ना जाने कितनी बीमारियाँ फैली हैं, तो आदमी क्विक एक्शन कैसे ठीक हो। तो यदि आप नित्य प्रतिदिन हवन करते हैं, नित्य प्रतिदिन तो पॉसिबल नहीं है, पर आप सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 15 दिन पे 1 दिन आप हवन करें, तो आपके शरीर में एक नई जान आएगी, हज़ारों बीमारियां दूर होगी। तो मैंने इसलिए बताना चाहती हूँ कि यही तात्पर्य है इस वीडियो को बनाने का, कि आप पूजा पाठ हवन से जोड़ें। यह जो आप पुस्तक देख रहे हैं या पर्ची मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह एक बुक बैंक है। इस पर्ची में आपको मंदिर में मिलेगा, वैसे आप नॉर्मल कॉपी में भी लिख सकते हैं। ये देखिए बुक बैंक है। ये जो पीली रंग की थैली है ना, ये मंदिर के परिसर में ही ये बुक बैंक है। ये गायत्री माता का मंत्र लेखन पुस्तिका है। देखिए यहाँ पे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम करके मंत्र है, जो गायत्री वेद मंत्र है। वेद माता गायत्री कहा जाता है इनको। तो ये गायत्री मंत्र की पुस्तिका है, पर्ची है, यहाँ से मिलती है। आप बाहर से भी ला सकते हैं और यहाँ पर जब वो पूरी पुस्तिका कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर जमा किया जाता है। देखिए मंत्र की क्या शक्ति है, शरीर की क्या ज्ञानेंद्रियाँ खुलती हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिलहाल हवन का टाइम हो चुका था और ये मंदिर के ऊपर का परिसर है और यहाँ पर हवन होता है। लेकिन कहते हैं ना कि इसके पहले 5 कुंडलीय यज्ञ हुआ था, तो उस दिन हवन की कई ऐसा ऑफिस बना हुआ है या कई ऐसे कमरे कह सकते हैं कि बहुत जगह हवन होता है। दूसरी मंजिल में, तीसरी मंजिल में जब ज़्यादा लोग होते हैं तो सबसे छत पर हवन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हवन यज्ञ कुंड रखा गया है और यहाँ पे नित्य प्रतिदिन हवन होता है। जिसके पास एक भी पैसे नहीं है और आपका मन है कि कुछ पूजा कराना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। आप अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार से लेके विद्या संस्कार, अभी आने वाले समय में बसंत पंचमी आने वाला है। बहुत से बच्चे जो 3-4 साल के हो गए हैं, उन्हें स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो उसके पहले विद्या संस्कार करवाने आप आ सकते हैं। बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाया जाएगा 2025 में। तो 2 फरवरी 2025 में बसंत पंचमी का दिन है। दोस्तों, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दी, यदि आपके अपने बच्चों का विद्या संस्कार करवाना है तो सिर्फ एक कॉपी और एक लाल पेन लेके पहुँचे। फिलहाल मेरी बिटिया का जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ हवन करने आए हैं। वैसे तो भीड़
ज़्यादा नहीं थी, पर यहाँ पर नित्य प्रतिदिन हवन होता है, कोई आए चाहे नहीं आए। पर पूजा आरंभ होने से पहले यहाँ पर पंडित जी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे अंकल आंटी भी आए हैं अपने बच्चों के साथ। ये खुद ही एक डॉक्टर हैं और ये खुद नित्य प्रतिदिन हवन करने आते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें भी कई बीमारियां हुई थी, लेकिन जब वो हवन करने से उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। बीच में मैंने कैमरा को रख दिया था। अब पूजा की करीब 1 घंटे तक इसकी पूजा विधि होती। काफ़ी मंत्र उच्चारण पढ़ा जाता है, मंगलाचरण, स्वस्ति वाचक आदि पढ़ा जाता है। राधा को अपने शास्त्र से बहुत लगाव है, वह सनातन धर्म को बहुत प्यार करती है। तो जब भी वो पूजा पाठ करती तो बहुत खुश होती है। हम दोनों माँ बेटी पूजा पाठ से रिलेटेड कई घंटों तक बात करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। तो इस तरह मैंने अपने संस्कार अपने बच्चों में सिखाया और ये पूजा पाठ का संस्कार मैंने अपनी पूजनीय माता जी से सीखा। वैसे मेरे दादी घर में भी मेरी चाची लोग, मेरे घर परिवार पूरे फैमिली में ही सारे लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि दोस्तों देखिए, यहाँ पे राधा पूजा कर रही है और उसके पापा भी बैठे हैं और सब मिलकर पूजा हवन कर रहे हैं। और आदित्य यहाँ मिसिंग है क्योंकि वो स्कूल गया था। वैसे भी उस नटखट बच्चे को कौन लाता है, बाद में लाऊंगी किसी दिन जब उसका जन्मदिन होगा तो उसको भी लेके आऊँगी। वैसे आने वाले दिनों में यहाँ पे नित्य प्रतिदिन 8 बजे सुबह हवन होती है, शाम में आरती होती है। यहाँ पर पूजा खत्म होने के बाद राधा को आशीर्वाद दिया जा रहा है। वर्षों फूलों की वर्षा हो रही है, वो बहुत खुश हो रही है। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया पूजा पाठ इतना तरीके से यहाँ पे होता है। तो यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो आप गायत्री मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि पूजा पाठ यदि आप घर में करवाना चाहेंगे तो बहुत पैसे लग जाते हैं। मैं इसलिए ये बार बार कह रही हूँ कि भैया आप किसी भी विधि आप अपनी संस्कृति से जुड़िए। यह शाम का टाइम है। आज मैंने एक छोटा सा डेली ब्लॉग डाला है दोस्तों। तो यहाँ पर अब शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो बस छोटी सी समझ लीजिए टी पार्टी होती है ना, वैसे ही एक केक लाया गया था और यहाँ आदित्य पहुँच गया। ये इसका नटखट तो आप देखना कितनी बदमाशी करता है। तो यहाँ पर राधा देखिए, राधा से ज़्यादा तो वो खुश हो रहा है। अब वो क्या है ना, वो किसी में चिपक जाता है जिससे राधा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। और उसके बाद ना बस कुछ नहीं, बस हल्का फुल्का चाइनीज़ फूड लाया गया। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि ये दोनों में आपस में ऐसे ही नोक झोंक चलता रहता है। बस यही छोटी सी ब्लॉग थी दोस्तों जो मैंने अपने आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और साथ में तो मैं फ़िलहाल महाकुंभ पर तो डेली ब्लॉग डाल ही रही हूँ, लेकिन बीच बीच में जो हमारी सोसाइटी में कुछ कार्यक्रम होता है या मेरे घर में कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, तो आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं छोटी छोटी चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बसंत पंचमी की तैयारी में आप लोगों ने क्या तैयारी की है, और साथ ही मेरी बिटिया का बर्थडे हो सके तो एक विश कर देना, वो बहुत खुश होती है। उनको कोई भी हैप्पी बर्थडे करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि इससे सलजा मेरी बिटिया बहुत खुश होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने डेली ब्लॉग में कुछ ना कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों हवन में आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ खुलती हैं, ये भी मैं बताना चाह रही थी, मैं उस समय भूल गई। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों यहाँ चाइनीज़ फूड खाकर आदित्य को तीखा लग रहा है और वो बहुत पानी पानी की डिमांड कर रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हमने उसे कुछ पानी पिलाया, कुछ मीठा खिलाया। इस तरह हमने एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो यदि पसंद आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।